हेलो दोस्तों, आज हम 20 जून 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब भारत देश की टीम ने जीता है लेबनान को हराकर। तो आपको पहले याद रखना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है ये किस खेल से संबंधित, तो आपको याद रखना है फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो चौथा संस्करण आयोजित किया गया। और भारत ने जो है ये कौन सा खिताब जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप का? तो आपको याद रखना है दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले 2018 के उद्घाटन समारोह में भी जो है भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है कि जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के जो है कलिंगा स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है ये 4 देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला जो है एक कप है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक कप है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत की तरफ से जो है सर्वाधिक गोल किसने किए? तो आपको याद रखना है सुनील छेत्री एवं एल झिंगटे ने जो है भारत की तरफ से जो है सर्वाधिक गोल किए। दो गोल किए सुनील छेत्री एवं एल झिंगटे ने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में जो है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है भारत के जो है संदेश झीगन को जो है यह बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के द्वारा जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन किया जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी देश की टीम ने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में पार्टिसिपेट किया था? तो भारत की टीम ने, लेबनान की टीम ने और वनुआतु की टीम ने जो है और मंगोलिया की टीम, इन 4 देशों की फुटबॉल टीम ने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 के इस जो है खेल में पार्टिसिपेट किया था। लेबनान जो है ये रनर अप रहा, उप विजेता रहा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 में। तो लेबनान की जो राजधानी है यह है बेरूत और पाउंड यहाँ क्या चलती है? करेंसी चलती है। वनुआतु की जो राजधानी है वो है पोर्ट बिला और जो यहाँ करेंसी चलती है वो वातु जो है करेंसी चलती है। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बतार और टुगरुक यहाँ करेंसी चलती है। ये आपको याद रखना है। क्या करेंसी चलती है? टुगरुक यहाँ करेंसी चलती है। ये भी आपको याद रखना है। अब उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। तो एक करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में जो है 2023 में जो है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो 2023 में जो है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा के राउरकेला और जो है भुवनेश्वर में ये जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है 2023 में। और इसकी विजेता टीम कौन सी बनी है? तो आपको याद रखना है बेल्जियम को हराकर जर्मनी 2023 के जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की जो है विजेता टीम बनी है। और यह इसका कौन सा टाइटल था? जर्मनी का। तो आपको याद रखना है जर्मनी का 3rd टाइटल था। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2nd प्लेस पर कौन सी रही उप विजेता बनी? बेल्जियम की टीम। और 3rd प्लेस पर रही नीदरलैंड। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है 2023 में जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग
बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है 2023 में जो है वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया और इसमें विजेता टीम कौन सी बनी? तो आपको याद रखना है इंडिया 4 मेडल के साथ जो है इसमें विजेता टीम बनी, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, जिसे क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? तो आपको याद रखना है नवीन पटनायक यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गणेशी लाल हैं। हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है, महानदी में। अगला आपको याद रखना है चिल्का झील, रामसर साइट के अंतर्गत शामिल होने वाली भारत की पहली जो झील है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में ही स्थित है। हाल ही में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा जो है उड़ीसा के मध्यम वर्ग व निम्न आय वाले परिवारों के लिए जो है एक मोघरा जो है योजना की शुरुआत की गई है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो है प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा जी को जो है चुना गया है। रवि सिन्हा जो है छत्तीसगढ़ कैडर के जो है 1988 बैच के आईपीएफ अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इन्हें जो है रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के जो है प्रमुख के रूप में चुना गया है। और ये कब से जो है पदभार ग्रहण करेंगे? तो 1 जुलाई 2023 से ये पदभार ग्रहण करेंगे। और अभी वर्तमान में जो है रॉ के नए प्रमुख कौन है? तो आपको याद रखना है सामंत गोयल जो है वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 30 जून 2023 को। इसके बाद जो है रा के नए प्रमुख होंगे रवि सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएफ अधिकारी हैं। रा होता क्या है? तो आपको याद रखना है रा की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। और ये जो है भारत की जो है विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो भी विदेशों में भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं या कि जो भी आतंकवाद हैं उनके प्रसार को कम करना है, लेकिन और उनके बारे में जो है खुफिया जानकारी प्रदान करना भारत सरकार को, ये है रॉ। और जो कि विदेशों में जाकर एक काम करती है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में इसके नए प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे रवि सिन्हा को, ठीक है ना। मनोज सोनी को हाल ही में जो है यूपीएससी के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रवनीत कौर को जो है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और जबकि प्रवीण सूद को जो है हाल ही में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के नए निदेशक के रूप में जो है चुना गया है। ये आपको याद रखना है प्रवीण सूद को। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर जगह मिस्र, इजिप्ट देश ने जो है स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। और किसको हराकर? तो मलेशिया को हराकर जो है मिस्र की टीम ने जो है स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। और स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है भारत की शतरंज राजधानी व भारत की स्वास्थ्य राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। भारत जो रहा जापान के साथ संयुक्त रूप से जो है 3rd प्लेस पर रहा। भारत जो है सेमीफाइनल में मलेशिया की टीम से हार जाने के कारण जापान के साथ संयुक्त रूप से मेडल टेबल में तीसरे स्थान पर रहा। जबकि इसमें विजेता जो टीम बनी वो कौन सी बनी? तो आपको याद रखना मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा और पाउंड यहाँ करेंसी चलती है। और दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही? तो आपको याद रखना है मलेशिया उप विजेता रही। मलेशिया की जो राजधानी है वो है क्वालालंपुर यहाँ की राजधानी है। और रिंगिट यहाँ करेंसी चलती है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना। और जापान की राजधानी टोक्यो और एन यहाँ करेंसी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट चेन्नई से रिलेटेड ही आपको एक चीज और याद रखना है कि हाल ही में जो है एशियन मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी
का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है चेन्नई में किया जाएगा। और ये पहली बार एशियन मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो है आयोजन भारत में किया जा रहा है। और भारत में कहाँ किया जा रहा है, तो चेन्नई में किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है वर्ल्ड चेफ ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये चेन्नई में ही किया गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला फंगी जज कौन बनेंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी जो है अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला फंगी जज बनेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अमेरिका में जो है बनेंगी, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना है जो बाइडेन है यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस। हाल ही में इंपॉर्टेंट एक जो है करंट अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा कि हाल ही में जो है अमेरिका कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले जो है भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो ये नरेंद्र मोदी होंगे। कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो है नई दिल्ली में जो है यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किया गया है 2022 के लिए। और इस जो है पुरस्कार में बेस्ट जो है स्टेट कैटेगरी में जो है अवार्ड जो दिया गया है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है किस राज्य को चुना गया है, तो मध्य प्रदेश को चुना गया है। कौन से राज्य को चुना गया है, मध्य प्रदेश को चुना गया है। और दूसरे नंबर पर किस राज्य को चुना गया है, हरियाणा को। और तीसरे नंबर पर जो है कर्नाटक राज्य को चुना गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में जो है किस जिला को चुना गया है, तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के गंजम जिले को, उड़ीसा के जो है गंजम जिले को जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में जो है पहले नंबर पर जो है पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बेस्ट ग्राम पंचायत के लिए जो है किसे चुना गया है, तो आपको याद रखना है जगन्नाथपुरम, ये तेलंगाना की एक ग्राम पंचायत है। इसे ही जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में जो है उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 15 अगस्त 2019 को जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका प्रमुख लक्ष्य था कि 2024 तक गांव-गांव तक जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना नल के माध्यम से। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल जो है पहुंचाने वाला जो है भारत का पहला जो है जिला कौन सा बना है, तो ये आपको याद रखना है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 35वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में किसका अनावरण किया गया है, तो राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, मोगा को जो है हाल ही में 35वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका अनावरण जो है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जो है इसका एक जो है अनावरण किया गया है। मोगा जो होगा ये 35वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है पहली बार जो है 1924 में किया गया था। कहाँ किया गया था, लाहौर में। और हाल ही में जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। इसमें मेडल टेबल में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली टीम कौन सी थी, तो ये सर्विसेस थी 128 मेडल। और दूसरे नंबर पर थी महाराष्ट्र 140 मेडल। जबकि जो है ये 128 मेडल के साथ टॉप पे क्यों थी, क्योंकि इसके गोल्ड मेडल ज़्यादा थे, 61 गोल्ड मेडल थे। जबकि महाराष्ट्र के गोल्ड मेडल कितने थे, 39 थे।
थे। इस वजह से जो है फर्बीफेस जो है मिडिल टेबल में टॉप में थी 35th नेशनल गेम में, ये आपको याद रखना है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ, तो ये आपको याद रखना है गुजरात के अहमदाबाद में। आफा और मोगली जो है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम के जो है क्या थे, तो आपको याद रखना है शुभंकर थे, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में। जीतू जो है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है 2023 का ये शुभंकर था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2022-23 में असाधारण प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन NCTTA पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो राइट आंसर जगह भारत के पैडलर हैं मुदीत दानी। हाल ही में जो है 2022-23 में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए जो है NCTTA पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मुदीत दानी, और इतिहास के पन्नों में अपना जो है नाम दर्ज करा लिया है। NCTTA की बात करें तो ये USA आधारित जो है एक टेबल टेनिस की राष्ट्रीय संगठन होती है, जो कि जो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कैनेडियन यूनिवर्सिटी में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एथलीट को जो है प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने मुदीत दानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, तो 2023 में जो है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये प्रदान किया गया है गीता प्रेस को। गोरखपुर जो है स्थित एक धार्मिक ग्रंथों व पुस्तकों को प्रकाशित करने वाली संस्था गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, गीता प्रेस का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में स्थित है, और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो जयदयाल और घनश्याम दयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे जूलियस न्यायरेरे। ये जो है गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला आपको याद रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, तो 1 करोड़ रुपए की जो है धनराशि प्रदान की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है, तो राइट आंसर जगह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश की जनता को बिना पुलिस स्टेशन गए जो है शिकायत दर्ज करने के लिए जो है यह अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा जो है अरुण पोल ऐप लॉन्च किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना है KT परनाइक, ठीक है ना। और हाल ही में जो है बिहू कुहू उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है, तो तांगफा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ही जो है हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि फेला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है फेला दर्रा, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।